चलिए शुक्रिया परमेश जी पाटिल सर। चलेंगे मैच के अंदर। गोरक्षक ट्रॉफी 2024 तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और तमाम खिलाड़ियों का हम स्वागत करेंगे। रियांश 11 खाने अमेवली के सामने टीम वागेश्वर पिरकोन मैदान पर खेल रही है। टॉस को जीता टीम रियांश 11 खाने अम्बिवली ने। फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का। 4 ओवर का ये मैच यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी आ चुकी है। स्ट्राइकिंग एंड पर तेजस पाटिल, उनके साथ आदेश मोगल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे अनिरुद्ध सोनावणे। आपको दिखाई देंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। P1 की पहली पावर प्ले के ओवर को लेकर अंपायर का इशारा, इट्स मैच ऑन, लेट्स प्ले। पहली गेंद के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी को मिड विकेट की दिशा पर खेला, जरूर रन आउट का मौका। तू मैं पहले आपके चक्कर में ये भाई साहब को जाना पड़ेगा अब वापस। रन आउट के तौर पर, सुसाइड के तौर पर ये मिलेगा पहला झटका। तेजस पाटिल अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं, जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। उरण प्रीमियर लीग में उन्होंने अच्छा काम किया था, सबसे महंगा खिलाड़ी था उरण प्रीमियर लीग में। बहुत पैसे कमाए थे उस लीग में उन्होंने, 50 भी उन्होंने मारे थे उस लीग में। लेकिन यहाँ पे उनका प्रदर्शन, नसीब का साथ उनको मिला नहीं। और नसीब का साथ जिनको नहीं मिलता, फिर उनका खेल थोड़ा सा डगमगा जाता है। और पहला झटका यहाँ से ज़रूर दिया गया। विशाल गावंड इनएक्ट नंबर 3 की पोजीशन पर मैदान के अंदर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अनिरुद्ध सोनावणे ने शुरुआत अच्छी की है। रियांश 11 खाने अम्बिवली के नाम से ये टीम मैदान पर खेल रही है। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, काफ़ी होनहार गेंदबाज इस टीम के पास मौजूद। सूरज पुजारी उन्हीं में से एक। अच्छे अच्छे गेंदबाजों का तोप खाना रखने वाली पावर बैक बॉलिंग यूनिट मानी जाती है रियांश 11 खाने अम्बिवली। विशाल गावंड आए है इनएक्ट नंबर 3 के पोजीशन पर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। हल्के हाथों से खेला, सिंगल रन यहाँ से अलोंग द कार्पेट के चलते अब जरूर लिया जाएगा। 1 रन से अब टोटल यहाँ से अब आगे जरूर बढ़ेगा। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछला मुकाबला जेबी स्पोर्ट्स वारदोली ने जीत कर उनकी टीम आज के रात के क्वार्टर फाइनल में जरूर पहुंच चुकी है। एक्रॉस द लाइन यॉर्कर चढ़ में डाली गई है। भले ही ऑफसाइड पर कमिट होकर आप कितनी भी शॉट खोलने की कोशिश कर ले, लेकिन अनिरुद्ध सोनावणे को मैंने कई साल टेनिस बॉल क्रिकेट में अच्छा करते हुए देखा है। पहले एज एन ओपनर निभाते थे, अब एज एन ओपनर बॉलर इनको प्रमोट किया जा रहा है। और अच्छी गेंदबाजी, ये गेंद भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली लाइन की हमें ज़रूर दिखाई देगी। 1 रन 22 के तौर पर यहाँ से पूरा ज़रूर किया जाएगा। P1 का ये ओवर, 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी रहते हैं। पिरकोन के कई सपोर्टर्स इस मैच को देखने के लिए इस मैदान के ऊपर मौजूद है। लाइव व्यूवरशिप में वागेश्वर पिरकोन के कई सारे व्यूअर्स फॉर्चून लाइव इवेंट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट को देख रही है। और वागेश्वर पिरकोन के पीछे हमेशा काफ़ी बड़ा सपोर्ट दर्शकों का हमें नज़र आता है। लेकिन रियांश 11 खाने अम्बिवली भी उतनी मजबूत, उतनी बेहतरीन टीम। ये देखिए डब्बा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई नजर आएगी। रन यहाँ से ज़रूर छुड़ाया, लेकिन अंपायर का वाइड बॉल का इशारा हमारी तरफ आएगा। 1+1 बिना दसरा, बिना दिवाली का बोनस टीम पिरकोन को दिया जाएगा। रन कैसे भी आए, पिरकोन, वागेश्वर पिरकोन के लिए रन आना जरूरी। टोटल अब पहुंचेगा स्कोर कार्ड पर
पांच का पंजा, 5 रन आ चुके हैं। ये फुल टॉस थी, शॉट, एक्स्ट्रा कवर, एक हाथ से गेंद को रोका। कमाल की फील्डिंग, अच्छा एफर्ट। फील्डर जब अच्छी फील्डिंग करता है, गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन पीरकोन टीम के लिए रन बनाए तो कैसे बनाए, ये बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। लो स्कोरिंग ये पिच रही है। लो स्कोर्स इस टूर्नामेंट में हमने पहली रात से देखे हैं, लेकिन लो स्कोरिंग मैच ही सबसे मज़ेदार हुए इस टूर्नामेंट में अब तक। ओ कमाल की डिलीवरी, चारों खाने चित करने वाली डिलीवरी, जगह पर खड़ा करने वाली डिलीवरी नजर आई। फुलर लेंथ वाली बॉल, सामने टप्पा खाने के बाद हल्का सा ऑफ कटर हमें देखने को मिली। घुमाव भरी गेंदबाजी हमें देखने को मिली अनिरुद्ध सोनावले की तरफ से। और P1 की पहली ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम बागेश्वर बिरकोन का टोटल 6 रन एक विकेट के नुकसान पर हमें जरूर दिखाई देगा। गेंदबाजी की पावर पैक यूनिट है रियांश 11 खाने अम्बेवली के पास। सूरज पुजारी जैसा गेंदबाज जिन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग जैसी बड़ी टूर्नामेंट में कमाल किया है। खालापुर तहसील की तहसील वाइज हाफ में भी हमने इनको खेलते हुए देखा है। साथ ही साथ प्रणय जैसे गेंदबाज भी इनकी टीम में मौजूद हमें नजर आते हैं। और अब दूसरी ओवर को लेकर गेंदबाजी मार्ग पर आपको सूरज पुजारी जरूर देखने को मिलेंगे। पावर प्ले खत्म हो चुका है। रफ्तार का सौदागर सूरज पुजारी को हम उमरान मलिक का नाम देते हैं टीम रियांश 11 खाने अम्बेवली के, क्योंकि वो गेंदबाजी उतनी रफ्तार के साथ करते हैं। पीस उनका जितना ज़्यादा रहे उन पे उनका भर होता है। फुल टॉस, डाइव लगाई, कोशिश बढ़िया। विकेट कीपर एकदम फ्लाइंग कैच लेने की कोशिश करते हुए जरूर दिखाई दिए। बैकवर्ड रीजन में एफर्ट अच्छा, कोशिश के 100 नंबर हम देंगे विकेट कीपर को, लेकिन सिंगल रन आपको जरूर आता हुआ दिखाई देगा। 7 रन बनेगा टोटल। सर महेंद्र सिंह धोनी इनकी जर्सी का नंबर 7। T20I वर्ल्ड कप जब भारत ने पहली बार जीता, साल था 2007। टोटल 7 रन हमें जरूर देखने को मिलेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल टीम के फैंस के चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे हैं। रन भरे नहीं, सामने खेला डाउन द ग्राउंड, कैच लेने की कोशिश, जजमेंट में गलती, अनिरुद्ध थे वहां पर। डाइव लगाई सामने की दिशा में, लेकिन गेंद जमीन पर गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। 2 रन यहां से जरूर पूरे किए जाएंगे। कोशिश लाख पैमाने पर की जा रही है, रन बन नहीं रहे। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या उंगली को टेढ़ा किया जाएगा? क्या कुछ स्टाइलिश स्ट्रोक, अजीबोगरीब स्ट्रोक देखने को मिलेंगे? ताकत का इस्तेमाल, सामने खेला डाउन द ग्राउंड, 2 खिलाड़ियों के बीच की दरार, तीर की तरह सीधा, देखने लायक स्ट्रोक। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने वाला शॉट था। देखकर जाएगा 4 रन। 4 रन आए विशाल, जो हमेशा करते हैं कमाल, उनका नाम है विशाल। और 4 रन उनके बल्ले से हमें यहाँ से ज़रूर देखने को मिले हैं। ऐसे शॉट की ज़रूरत टीम बागेश्वर बिरकोन को। अगर एक दो शॉट्स ऐसे आते हैं, अगर ये अटैकिंग मोड जो ऑन इन्होंने किया है, ये मोमेंटम को अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो रन यहाँ से बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। शॉर्ट पिच लेंथ वाली ये डिलीवरी थी, प्रॉपर पोजीशन में नहीं थे। बैकवर्ड रीजन में शॉर्ट फाइन लेग की दिशा से गेंद को ट्रैवल होते हुए हमने देखा, लेकिन वहां पे भी तो
यहाँ से जरूर बल्ला घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला। कहीं पे निगाही, कहीं पे निशाने वाला ये शॉट हमें जरूर देखने को मिला है। स्ट्राइकिंग एंड पर जो खिलाड़ी है उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज की 2 बाइक जीती है। होनहार खिलाड़ी है, 2 बाइक जीती, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक उनके पास है। ये डंडे गोल, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। इसी वजह से मैं इन्हें उमरान मलिक कहता हूँ, रियांश 11 खाने अम्बिवली का रफ्तार के सौदागर। सूरज पुजारी की आई बारी, बल्लेबाज की कर दी डांडी गोल। योगेश गावंड इस टीम में आज मौजूद नहीं है, उनकी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि बैटिंग यूनिट उतना मजबूत हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, उनके बेटे यहाँ पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन योगेश जी गावंड इनको होना चाहिए था, क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसे है जो किसी भी बाजी को पलटने की ताकत। फिर कौन टीम के बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, उनके फैंस हमें बता रहे हैं कि योगेश गावंड हमारे पास आज नहीं है, वरना वो होते तो शायद अब तक टीम का टोटल 40-50 देखने को मिल सकता था। 2 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हुआ, और 2 ओवर का खेल होने के बाद टीम का टोटल 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट हमें यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। 14 रन हुए 2 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर डाली थी गेंदबाज अनिरुद्ध सोनावड़े ने, 6 रन दिए। भले ही विकेट न छटकाया हो, लेकिन रनों के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश उन्होंने की। दूसरा ओवर डाला गेंदबाज सूरज पुजारी ने, 8 रन दिए, और 8 रन देने के साथ साथ 1 विकेट भी उन्होंने लिया अपने ओवर में, जो था बल्लेबाज आदेश का। और उसी की वजह से अभी विशाल और प्रसाद, ये जोड़ी मिडल ऑर्डर वाले बल्लेबाजों की देखने को मिलेगी। प्रणय पाठारे गेंदबाजी मार के ओवर नंबर 3 के लिए आपको नजर आएंगे। सौरभ गावंड इनकी तरफ से 3 छक्कों की हैट्रिक अगर होती है तो 1000 रुपये का इनाम यहाँ से जरूर दिया जाएगा। 3 छक्कों की हैट्रिक 1000 रोकड़ा दिए जाएंगे। आवाज जोरदार आई थी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, कवर में खिलाड़ी नहीं थे। एक तो आया, दूसरा रन यहाँ से जरूर पूरा किया जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल को कन्वर्ट किया डबल में, क्योंकि टीम वागेश्वर पिरकोन जानती है रियांश 11 खाने अम्बिवली के सामने अगर हमें जीतना है तो कम से कम 4 ओवर में 40 के आसपास पहुंचना जरूरी है, और उसी कोशिश में रन बनाए जा रहे हैं। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली लाइन 7वें-8वें स्टंप पर गेंदबाजी की जा रही है। प्रणय पाठारे युवा गेंदबाज रियांश 11 खाने अम्बिवली के लिए, जिन्होंने अच्छा काम किया है। पिछले 1-2 साल में ये खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और उसी वजह से अब इनको एज एन लीड बॉलर के रूप में हमें ज़रूर देखने को मिलता है। मैच में अब मज़ा आएगा। पहले राउंड का तीसरा मैच, आज की रात रनों की बरसात होने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद को पूरा नहीं किया गया। एक और रफ्तार भरी गेंद, एक और लेजर गाइडेड मिसाइल, तेज तर्रार गेंदबाजी। मैंने शुरुआत में कहा था परमेश जी, गेंदबाजी का पावर पैक यूनिट, क्योंकि हम जानते हैं, हमने इनका खेल देखा है, पावर हाउस नहीं, ये तो सुपर से ऊपर गेंदबाजी है। बैकफुट पर इस बार शॉट मिला है, रन बिल्कुल मिले हैं। फाइन लेग के बाहर रन मिलेंगे 4 रनों की मदद से टीम का टोटल 20 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ हमें जरूर दिखाई देगा। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बची है। 4 ओवर कम से कम 40 तक पहुंचते तो एक सम्मानजनक टोटल हो सकता है। इस बार भी शॉर्ट पिच लेंथ वाली ये गेंद थी, मिड विकेट के रीजन में गेंद को ट्रैवल जरूर किया जाएगा, मिलेगा मात्र 1 रन। कमाल की गेंदबाजी हुई है। अब तक सभी गेंदबाजों ने अपना अपना रोल अच्छी तरीके से निभाया।
इस इनिंग के अंदर 21 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। एक गेंद अभी भी बची है इस तीसरे ओवर में। बल्लेबाज प्रसाद को अब भी काम करना पड़ेगा, साथ निभाना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड के खिलाड़ी का। सामने खेला डाउन द ग्राउंड, ये शॉट तीर की तरह सीधा अलोंग द कार्पेट, लॉन्ग ऑन से ये आता हुआ जरूर दिखाई देगा। सिंगल रन यहाँ से आ चुकी है और सिंगल के साथ साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर का खेल होने के बाद 2-2 पे 2 ये टोटल है टीम वागेश्वर पिरकोन का। इसके बाद का मैच जरूर खेला जाएगा रियांशी 11 उसराई देवलोली के सामने। 22 रन बने हैं टोटल रियांशी 11 उसराई देवलोली के सामने। टीम श्री वीरा 11 करजत भीड़, यह मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। चलिए भीड़ टीम के कप्तान और टीम रियांशी 11 उसराई देवलोली की कप्तान, आपको टॉस करने के लिए आना है। इनिंग ब्रेक में कंपलसरी टॉस किया जाएगा। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 22 रन टीम का टोटल हमें स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिल रहा है। आखिरी स्लॉग ओवर का खेल मैदान के अंदर बचा होगा। स्लॉग ओवर यानी डेथ ओवर, और डेथ ओवर की जिम्मेदारी को लेकर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट राकेश गेंदबाजी मार के ऊपर आए हैं। 40+ के ये खिलाड़ी है राकेश, जिनके पास क्रिकेट का अनुभव बहुत ज़्यादा है। अपने यंग एज में इन्होंने खाने अम्बिवली के लिए अच्छा काम किया और अब 40+ होने के बावजूद ये यंग टीम में अपनी जगह बनाते हैं। इससे पता चलता है कितना होनहार खिलाड़ी। लेकिन रन बनाने पड़ेंगे, फिर कौन, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही है मौका, लगाओ चौका, लगाना पड़ेगा। कोशिश की जरूर गई है, सामने डाउन द ग्राउंड, फील्डर अंडर नीडेड, मेकिंग नो मिस्टेक, द कैच इज टेकन, बैटर बैक टू पवेलियन। चलिए भाई रवानगी लीजिए, एक और विकेट। चलिए रियांशी 11 उसराई देवड़ोली के कप्तान शुभम कदम, आपको टॉस करने के लिए आना है। उसके साथ साथ श्री वीरा 11 भीड़, आपके कप्तान को भी टॉस करने के लिए यहाँ पे आना है। नए बल्लेबाज सिद्धू, नाम है सिद्धू, लेकिन क्या कर पाएंगे। बल्ले का किनारा लगा, इस बार बैकवर्ड रीजन में गेंद को जरूर रोका जाएगा। सिंगल रन, इक्के दुक्के से दाल दलने वाली नहीं है मेरे भाई। चौवे छक्के लगाएंगे तो बात बनती हुई यहाँ से जरूर दिखाई देगी। 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, ये टोटल हमें देखने को मिलेगा। चलिए टीम रियांशी 11 देवड़ोली के कप्तान आ चुके हैं। मैं श्री वीरा 11 भीड़ के कप्तान को बुलाना चाहूँगा। देवड़ोली के कप्तान आए हैं, चलिए भीड़ के कप्तान तुरंत टॉस के लिए आइए। इस बार प्रहार जरूर किया, हवा में गई है गेंद, ऊंचाई ज्यादा, ताकत पड़ गई कम। नो मैन स्टैंड में गेंद टिप्पा खाते हुए जरूर दिखाई देगी। 2 रन यहाँ से बनते हुए भी हमें दिखाई देंगे और इन्हीं 2 रनों की मदद से टोटल पहुंचा है अब 25 रन, 25 ऑन स्कोर बोर्ड। देवड़ोली के कप्तान आए हैं, भीड़ के कप्तान टॉस करने के लिए आपको यहाँ से तुरंत आना है। लास्ट कॉल होगा टीम श्री वीरा 11 भीड़ के लिए। 3 गेंदें अब भी बची है। सामने खेला, रफ्तार तो ज्यादा है, बंदूक की गोली की रफ्तार से गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के बाहर, नंबर आएगा करारा, कड़क चाय की तरह कड़क 4 रन। 4 रन मिलेंगे, चाय की याद हमने दिलाई क्योंकि जरूरत होगी कुछ ही समय बाद। परमेश जी पाटिल, इनकी अलग सोई।
4 रन यहाँ से आए हैं और 4 रनों की मदद से टोटल बनेगा 29। इस बार भी आड़े बल्ले से खेला, आड़े हाथों लिया, लेकिन सर कायरन पोलार्ड की तरह एक हाथ में छलांग लगाकर गेंद को फील्ड जरूर किया गया। रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के ऊपर हमें अच्छी देखने को मिल रही है। टीम श्री वीरा 11 करजत बीड़ के कप्तान आ चुके हैं। गेंद यहाँ से एक बची है। एक गेंद के बाद इनिंग ब्रेक में कंपलसरी टॉस किया जाएगा। 2 रनों की मदद से रन संख्या 31 बनेगी। दिस इज द लास्ट डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग। लास्ट डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग जरूर थी, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड लाइन पे गेंद को रखने की कोशिश में राकेश ने यहाँ पे वाइड बॉल डाली है और एक रन यहाँ से जरूर लिया जाएगा। एक गेंद यहाँ से अब भी बची है। बल्ले को घुमाया जरूर, लेकिन विकेट कीपर की दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति हमें यहाँ से जरूर देखने को मिलेगी। टॉस किया गया और वीरा 11 बी टीम यहाँ से टॉस जीत चुकी है। ये मैच खत्म होने के बाद जो भी ये फैसला है आपको उस पर अमल करना है। पहली पारी का खेल हुआ, रन बने हैं 32, यानी 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली गेंदें होंगी 24 और जीत के लिए 33 रनों की ज़रूरत है टीम रियांश 11 खाने अम्बिवली को। लेकिन दूसरी पारी में रन चेजिंग कैसी होगी ये सुनने के लिए चलेंगे परमेश जी पाटिल सर इनके पास।
येस, थँक्यू. पहिल्या सत्रामध्ये खरं तर आपण आवाज ऐकलात मानस मनोरे यांचा. मॅच ऑन आहे, सामना तुम्ही पाहताय. शिवप्रेमी काने अंबिवली खालापूर आणि त्यांच्या विरोधात वाघेश्वर पिरकोन खरं तर उरण तालुक्यातील हा एक बलाढ्य संघ या ठिकाणी लढताना पाहायला मिळेल. पहिल्या सत्रामध्ये 32 धावा जरूर आलेल्या आहेत आणि 33 धावांचं लक्ष मात्र आता असेल काने अंबिवली खालापूर संघाच्या विरोधात. पहिला चेंडू अप्रतिम राहिला आहे. खरं तर मागच्या 2 रात्रींचा जर का आपण विचार केला ना महेंद्र भाई, तर गोलंदाजांचा बोलबाला राहिला आहे आणि या 33 धावा तितक्या सोप्या होणार नाही आहेत. कारण की मैदानाचा विचार, ॲटमॉस्फिअर, वातावरणाचा विचार आणि खास करून ड्यू फॅक्टर जो दव पडलाय ना त्याचा परिणाम निश्चितच या मॅचवर होईल. ऑफस्टिकच्या बाहेर कव्हरला क्षेत्ररक्षक खराब झालाय. लॉंग चेसचा चुकीला माफी नाहीये मित्रा. या ठिकाणी जरूर चेंडू मात्र चाललाय सरळ सीमा पार. रन्स मिळतील पूर्ण 4 चौकार 1 रन्स. या ठिकाणी फक्त एकच धाव होती आणि तिकडे मात्र जर का विचार केला तर 4 धावा आल्यात स्वतःचं आणि संघाचा अकाउंट मात्र ओपन केलंय. अनिरुद्ध या खेळाडूने सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आहे. अपील केली जातोय. पॅडवर चेंडू आदळलाय आणि तदनंतर मात्र हा डॉट बॉल आलाय. जर का तो चौकार अडवला असता तर मात्र काय झालं असतं. क्रिकेटमध्ये जर तरला स्थान नाही आहे. अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, जिसी का नाम है क्रिकेट, जहां सारे प्रेडिक्शन होते फेल. आपण भविष्यवाणी करू शकणार नाही आहात. चांगला चेंडू आहे. टॅपिंग क्रिकेट. एसटी रक्षक इन ॲक्शन मध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. खरं तर कालच्या रात्रीत तुम्ही पाहिलं असेल, खास करून भूमी 11 पेन कोलीवाडा संघाने 30 धावा डिफेंड केल्या होत्या 4 षटकामध्ये आणि असे अनेक संघ जे राहिलेत की ज्यांनी धावा डिफेन्स केल्या आहेत. एका धावेसाठी संघर्ष करावा लागलाय. आज देखील लढणार आहे पिरकोन संघ. पहा फक्त या स्पर्धेमध्ये एंट्री फी भरण्यासाठी हा संघ आला नाही आहे. त्यांचा विचार आहे ही स्पर्धा जिंकायची आहे त्यांना आणि तो प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये जरूर सुरू आहे. नाव आहे वाघेश्वर पिरकोन. जबरदस्त गोलंदाजी सूरजची. मैदानाच्या आतमध्ये आणखीन एक चांगला चेंडू आहे. शॉट बॅकवर्ड रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक होता जरूर. लेग बाईटच्या स्वरूपाने रन्स आली. 1 सिंगल. षटक संपलं पहिलं आणि या पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या मात्र आहेत स्कोर कार्डवर 5 धावा. 5 धावा धावफलकावर आहेत वाघेश्वर पिरकोनच्या अगेन्स्ट शिवप्रेमी काने अंबिवली खालापूर संघ. पहा मित्रांनो, या ज्या 33 धावा आहेत ना या एक्झॅक्टली 50 आहेत. हे तुम्ही विसरू नका. कारण की वातावरण, ॲटमॉस्फिअरचा जर विचार केला, ड्यू फॅक्टर, दव जो पडला त्याचा इफेक्ट आणि या बाउंड्रीज ज्या तुम्हाला जवळ वाटत आहेत ना त्या फार दूर आहेत. 33 धावांना तुम्ही कमी लेखू नका. पण डे फॉर्मॅटमध्ये महेंद्र भाई या ज्या 33 धावा मी तर म्हणेल 3 षटकामध्ये कंप्लीट होतील. परंतु नाईट फॉर्मॅटमध्ये 33 धावा आणि ज्या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजांचा बोलबाला राहिला आहे या स्पर्धेमध्ये या 33 धावा फार कठीण होतील. पहा या स्पर्धेचा जर विचार केला ना आपण तर एकूण 4 गोलंदाजांनी हॅट्रिक घेतलंय. होय, 4 गोलंदाजांनी हॅट्रिक घेतलंय आणि त्यातील 2 असे गोलंदाज आहेत की त्यांना एका षटकामध्ये 4-4 विकेट देखील मिळाल्या आहेत. दादर संघ 1 धावेने पराभूत झाला, हे देखील ह्याच स्पर्धेमध्ये. तदनंतर आजचा विचार आपण केला तर पहिली लढत श्रीराम बलवली संघ तो देखील 1 धावेने पराभूत झाला. आणखीन एक चांगला चेंडू आहे. लाजवाब गोलंदाजी आहे. गोलंदाजांचा बोलबाल राहिला. पहा जर का तुमच्याकडे कौशल्य असेल, जर का तुमच्याकडे चेंडू स्विंग करायची कला असेल तर तुम्हाला इथे जरूर मदत मिळेल आणि चेंडूला तुम्हाला स्विंग करावा लागेल. आउट स्विंग या इन स्विंग. आणखीन एक चांगला चेंडू आहे. बॅटची कडा घेतले. गली रिजन मध्ये चेंडू फील्ड होईल. रन्स येईल. 1 सिंगल. स्ट्राइक झाले. रोटेट. ऑन स्ट्राइकला आता मात्र खेळाडू पाहायला मिळेल सूरज.
सूरज ऑन स्ट्राईकला, शिवप्रेमी खाणे अंबावली, खालापूर फार दूरवरचा प्रवास करून इथपर्यंत पोहोचलेत आणि त्यांना करायचे आहेत 33वा शॉर्ट पिच चेंडू होता, या ठिकाणी पकडलाय झेल, धक्का पहिला, फलंदाज सूरज तंबूच्या आश्रयाला. पहा अशा प्रकारच्या चेंडूंवर खरं तर षटकार लिहिलेला असतो, परंतु हे मैदान वेगळं आहे, ही विकेट वेगळी आहे आणि हे वातावरण वेगळं आहे. तुम्ही पेन नगरीमध्ये आहात, सो ह्या 33 धावा तितक्या सोप्या होणार नाही आहेत तुम्हाला, कारण की जर आपण विचार केला तर हे स्टेडियमचं लुक आहे. इकडे वारा तुम्हाला कदापि दिसणार नाही आहे आणि जर का आपण विचार केला तर समालोचन कक्षाच्या उजव्या बाजूला टेकडी आहे. तदनंतर जर का आपण डाव्या बाजूला विचार केला तर भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांच्या नावाचं पॅव्हलिन आहे. सो वारा अजिबात नाही आहे, वाऱ्याची एखादी झुलक देखील येत नाही आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये षटकार चौकार येणं सोपं नाही आहे. तुमच्याकडे ती पॉवर असायला पाहिजे आणि खास करून टेक्निकचा जर का तुम्ही वापर केलात तर मात्र तुम्हाला सोपं होईल. यावेळेस हेलिकॉप्टर स्ट्रोक जरूर घ्यायचा होता, हेलिकॉप्टर लुक जरूर दिला होता, परंतु एक फक्त सिंगल आले. एका धावेने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचलं एकूण 7 धावा. 7 धावा धाव फलकावर, ज्या अर्थी मानस मनोरे म्हणाले की 2007चं ते वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पहिलं T20 वर्ल्ड कप आणि ते गाजवलं होतं युवराज सिंगने. यावेळेस बॅटची टॉफेच होती, एसटी रक्षक होता इन ऍक्शन मध्ये, झेल ड्रॉप झाला. प्रत्येक झेल महत्वाचा, पकडा झेल, जिंका क्रिकेटचा खेळ, टेक द कॅच अँड विन द मॅच. 1983चं वर्ल्ड कप कपिल पाजींच्या नेतृत्वाखाली संघ मात्र दाखल झाला होता आणि हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर होता वेस्ट इंडिज संघ. त्या संघाला केलं होतं पराभूत. असा काहीसा कारनामा या ठिकाणी पिरकोन संघाला देखील करावा लागेल. मित्रांनो, या ठिकाणी बघता बघता 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे आणि 2 षटकांती धावसंख्या आहेत फक्त 8. आम्ही सामन्याच्या सुरुवातीला म्हणालोय की ह्या 33 नाहीत, या 66 आहेत मित्रांनो, कारण की हे वातावरण वेगळं आहे. इकडे रन्स येत नाही आहेत, गोलंदाजांचा बोलबाला राहिला आणि अशा परिस्थितीमध्ये शिवप्रेमी खाणे अंबावली खालापूर संघाला काहीसा वेगळा विचार करावा लागेल, स्ट्रॅटर्जी चेंज करावी लागेल, गेम प्लॅन बदलावा लागेल. पहा, तुम्ही षटकारांच्या शोधात जाल तर मग कदाचित तुम्हाला विकेट्स गमावी लागेल. 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे, 12 चेंडू आणि विजयासाठी 25 धावा आता करायच्या आहेत. प्रतिषटक 12.50 धावसंख्येचा रिक्वायर्ड रन रेट आहे. पहा, एक खेळाडू जरूर मैदानाच्या आतमध्ये, पाण्याची बॉटल आणि कदाचित त्यासोबत काहीसा मेसेज देखील गेला असेल, ज्याप्रमाणे जर आपण विचार केला तर प्रेमात पडलेला एखादा बॉयफ्रेंड जसा मेसेज पाठवतो आपल्या गर्लफ्रेंडला, कदाचित तशा प्रकारचा एखादा मेसेज आपल्या पाठीराख्याने घेऊन गेला असेल, सांगितलं असेल कदाचित आता षटकारांची गरज आहे. परंतु विजयाचा सुगंध दोन्ही संघांना आहे. मी असं म्हणेल 50-50% या मॅचमध्ये या ठिकाणी स्ट्रॉंगली कमबॅक केलाय. पहिल्या षटकात सूरजच्या रन्स आल्या 5, परंतु प्रसादचं ते षटक फक्त 3 रन्स खर्च केल्या. तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज आला आदेश मोकल, द बायकर मॅन, ज्या खेळाडूच्या नावावर तब्बल 2 बाईक्स आहेत. हा खेळाडू काय करेल? शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, क्रॉस बॅटेड फटका, डीप स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक जरूर आहे. मास्टर माइंड क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. थोडंसं वेगळं काही करण्याची आता आवश्यकता आहे. शिवप्रेमी खाणे अंबावली टीमला काय घडेल या मॅच मध्ये? स्ट्रॅटर्जी आता आखावी लागेल, कारण की अद्यापपर्यंत जर विचार केला तर संदीप सर फक्त एक चौकार आलाय की जो पहिल्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर आला होता. लेफ्ट केलाय, चेंडू सोडला. या ठिकाणी पंचांचा इशारा आला, इट्स अ व्हाईट बॉल. शाहरुख खानच्या ट्रेडमार्क स्टाईलमध्ये
या ठिकाणी जरूर इशारा दिलात. आपले दोन्ही हात या ठिकाणी जमिनीपासून समांतर केले. इंटरनॅशनल नियम क्रमांक 22 या ठिकाणी जरूर लागू झालाय. या ठिकाणी फटका लाजवाब. चेंडू मात्र चाललाय सरळ सीमा पार, ठोकलाय षटकार. खाणे आंबिवली दूरवरचा प्रवास करून आलेले आहेत. ते फक्त या ठिकाणी असं म्हणूया की फक्त एंट्री देण्यासाठी आलेले नाही आहेत. कदाचित 4 ते 5 हजार रुपये त्यांचा देखील खर्च झाला असेल पेट्रोलसाठी. वसूल करतील ते. एक षटकार आलाय. 2 षटकारांसाठी विकी म्हात्रे. लगातार 2 षटकार आले तर तब्बल 1000 रुपये विकी म्हात्रे यांच्याकडून टीम शिवप्रेमी खाणे आंबिवली संघासाठी. या ठिकाणचा चेंडू गोलंदाज आता घाबरलाय. आता जर षटकार आला तर विकी म्हात्रे यांच्याकडून 300 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. एटीएम खुले झालेत. पाहूया काय घडेल या मॅच मध्ये. पुढचा चेंडू अलॉंग द कार्पेट डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जरूर आहे. चेंडूला फील्ड करेल तत्पूर्वी रन्स येईल. एक सिंगल. धावसंख्या झाल्यात आता 18 धावा धाव फलकावर. महेंद्रभाई या ठिकाणी त्यांची उपस्थिती त्यांचं आपण करूया मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 9 चेंडू आणि विजयासाठी 15 धावसंख्येची आवश्यकता. मॅच आहे. गोरक्षक आदरणीय सन्माननीय अमर सिंग साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे. बॅट खरं तर हातातून निसटली, ग्रीप मिळाली नाहीये. या ठिकाणी सन्माननीय आदरणीय अमर सिंगजी चामुंडा ज्वेलर्स साहेबांचं या ठिकाणी करूया आपण स्वागत. जर का या चेंडूवर विकेट आली तर गोलंदाजासाठी विकी म्हात्रे यांच्याकडून तब्बल 200 रुपयाचा कॅश प्राइज. या ठिकाणी शफल झाला. चेंडू सोडला का सोडला हा देखील एक प्रश्न आता असेल. नाहीये. हा चेंडू जर डॉट बॉल आला तर विकी म्हात्रे कणे यांच्याकडून 200 रुपयाचा कॅश प्राइज गोलंदाजासाठी. फटका लाजवाब. आणखीन एक उत्तुंग षटकार आलाय. चेंडू ढगात होता, चाललाय सरळ सीमा पार. 6 धाव्यांसाठी षटकार. या 6 धावेने आता इक्वेशन मात्र पाहायला मिळेल. येणारे चेंडू बाकी असतील एकूण 6 आणि आता विजयासाठी करायचे आहेत 9 धावा. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 9 धाव संख्येची आवश्यकता आहे. सामना जरूर आणखीन एक कॅश प्राइज. जर का हा सामना जिंकला वागेश्वर पिरकोन संघाने तर चौथा गोलंदाज जो असेल त्यासाठी विकी म्हात्रे कणे यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. 6 चेंडू 9 धाव संख्येची आवश्यकता आहे. पाय दर्दी प्रेक्षक आहेत आणि निश्चितच ते फलंदाजांसाठी देखील त्यांचं कॅश प्राइज आणि गोलंदाजांसाठी देखील त्यांचं कॅश प्राइज आहे. पहा तुम्ही पेण शहरामध्ये आहात तर तुम्हाला अशा प्रकारचे दर्दी प्रेक्षक सापडतीलच. यात कोणत्या प्रकारची शंका नाही आहे. एकदा तुम्ही टेकडीवर जा आणि एक फेरफटका मारून या. तिकडे बघा किती दर्दी प्रेक्षक आहेत. विशाल कावन त्याला थोडी एनर्जी आता घ्यायची गरज आहे. 6 चेंडू 9 धाव संख्येची आवश्यकता. द गेम इज ऑन. शॉर्ट पिच चेंडू आहे. तिकडे उडाला झेल, पकडला कॅच. या ठिकाणी विकेट डाऊन. फलंदाज बाद झालाय. प्रणय बॅक टू द पॅव्हलियन. प्रणय बाद झालाय आणि हा क्लायमॅक्स झालाय या मॅच मध्ये. जर का पुढच्या चेंडूवर जर विकेट आला
तर विकी म्हात्रे यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल विशालसाठी. असं म्हणूया कदाचित 3 ते 4 दिवसांचा त्यांचा खर्च भागेल. पिरकोन गाव म्हटलं ना संदीप सर की धोंडू काका मैदान, ज्या मैदानावरती सर्वाधिक प्रेक्षक येत असतात. उरण पूर्व विभागातील खरं तर ऐतिहासिक क्रीडांगण कोणतं असेल तर धोंडू काका मैदान. आणि मनीष गावंत तुम्ही नाराज होऊ नका, मॅच दोन्ही बाजूला आहे. खाणे आंबिवली तुम्ही देखील हार मानू नका. खराब चेंडू होता इकडे, परंतु पहा एसटी रक्षकाने केले बीट. खरं तर या चेंडूवर षटकार लिहिला होता. षटकार सोडा, परंतु चौकार तर निश्चितच होता. 1 रन सिंगल आलेत. टीम शिवप्रेमी खाणे आंबिवली खालापूरचे खेळाडू थोडे हसतायत आणि त्यांना ठाऊक होतं की हा षटकार किंवा चौकार होता. कारण की ह्या रिझन मध्ये फाईन लेगचा क्षेत्र विचार केला तर तिकडे फिल्डर नाही आहे. इक्वेशन 4 चेंडू 8 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. मॅच ऑन आहे. कोण जिंकणार ही लढत, पिरकोन की खाणे आंबिवली खालापूर. शॉर्ट पिच, लॉफ्टेड हिट. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर पॅव्हलिनला सलामी ठोकणारा हा षटकार. मागच्या चेंडूवर जी चूक झाली कीपर कडनं, स्ट्राइक रुटेड झाली आणि मग नवीन खेळाडू आला, त्यांनी शॉर्ट पिच चेंडूवर षटकार ठोकलाय. जर का 6 धावेने शिवप्रेमी खाणे आंबिवली खालापूर संघाने जर मॅच फिनिश केली तर 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल विकी म्हात्रे कणे याच्याकडून. षटकाराने मॅच फिनिश करा, 500 कमवा. नेक्स्ट बॉल. शॉर्ट पिच चेंडू आहे, ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे. सामना संपला नाहीये मित्रांनो. 2 चेंडू बाकी आहेत. 2 धावसंख्येची आवश्यकता. क्रिकेट आहे आणि मागच्या 2 रात्रीमध्ये हाच तर खेळ पाहिलाय आम्ही आणि खास करून अशा परिस्थितीमध्ये सामने पराभूत झालेले आहेत. 2 चेंडू बाकी आहेत. 2 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. यावेळेस आणखीन एक डॉट बॉल. काय सामना पाहायला मिळालाय. हृदयाचे ठोके चुकवणारा हा सामना आहे. हार्ट ब्रेकिंग मॅच आहे. तेज सर्रार गोलंदाजी आहे. मनीष या ठिकाणी आता खुश झालाय, खुर्चीवरून उठलाय, टाळ्या वाजवतोय तो. हा चेंडू जर डॉट बॉल आला, अर्थातच जर गोलंदाजाने हा सामना जिंकवला तर विकी म्हात्रे कणे यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. यावेळेसचा चेंडू. व्हॉट अ मॅच, काय सामना झालाय. जबरदस्त. 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी गोलंदाजाला दिलं जाईल विकी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. जबरदस्त मॅच. पहा, खरं तर एक गुड न्यूज आले पिरकोन संघासाठी. वैकुंठ दादा पाटील हा संघ आपण RPL मध्ये पाहिला होता, त्यांच्या माध्यमातून खरं तर पिरकोन संघाला एक नाईट स्पर्धेमध्ये खरं तर नक्कीच एंट्री घेतली जाईल या ठिकाणी. आणि आपण जरूर या ठिकाणी त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर घेऊन जायचा आहे. जबरदस्त मॅच, क्या बात आहे.
चला जरूर गोलंदाज आपण यायचंय मॅन ऑफ द मॅच आणि तब्बल 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल गोलंदाज